Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home with your family members. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपने नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर की वर्कशीट को करेंगे। आज आप वर्कशीट करेंगे जिसमें आपको करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आपका चैप्टर 10 है जिसकी वर्कशीट आप कर रहे हैं। देखिए वर्कशीट में क्या गिवन है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। द गिवन ब्लॉक ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट रिंकूज रूम। ये जो आपको ब्लॉक दिखाया गया है ये स्क्वायर्स का बना हुआ, इसके अंदर ये किस चीज़ का नक्शा है? ये रिंकू के कमरे को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पूरा स्क्वायर ब्लॉक है ये रिंकू के रूम को रिप्रेजेंट करता है। वेयर ईच स्क्वायर हैज़ ए साइड ऑफ 1 यूनिट, जहाँ पर स्क्वायर की जो हर साइड है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस पिक्चर को ध्यान से पढ़िए और जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं आपको। अब इस पिक्चर को देखिए, आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको ये यहाँ पर ये गिनिए कि ये कितने स्क्वायर हैं ऐसे लेंथ साइड वाइज। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये आपके 18 हो गई इसकी ये लेंथ। ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। दोबारा से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब इसको ऐसे हाइट वाइज और गिन लीजिए। लेंथ और ब्रेथ आपको मिल जाएगी। ये इसकी लेंथ जितनी ऊपर है इतनी नीचे होगी, तो ये हो गई आपकी 18। ये भी ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। 18 ये साइड 1 यूनिट है, 18 यूनिट मानेंगे इसको, साइड है अभी तो साइड 18 यूनिट हो गई इसकी ये साइड। ठीक है, अब इसको इस तरीके से या ऐसे कर लीजिए, कोई भी साइड नाप लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये कितनी है इसकी 50। तो अब आपको पता चल गया लेंथ तो है 18 यूनिट और ब्रेथ है 15 यूनिट। किस चीज़ की? रिंकू के कमरे की। अब रिंकू के कमरे के अंदर जो सारा अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है। उसके कमरे में यहाँ पर बेड है, यहाँ अलमीरा है, यहाँ योगा मैट बिछा हुआ है, ये रेस्ट रूम है और स्टडी टेबल है, इधर बुक शेल्फ है, इधर कंप्यूटर टेबल है। अब आपको इसके अनुसार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रिंकूज रूम। रिंकू के रूम का पेरीमीटर क्या है ये आपसे पूछा गया है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो। पेरीमीटर क्या करते हो, सारी साइड्स का सम कर देते हो। तो अब आपकी यहाँ से अगर आपने नापना शुरू कर दिया तो ये 18, ये 15, ये 18 और ये 15 या 2 टाइम्स 18 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका जो आपको पता है किसका, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप इसको फाइंड आउट करेंगे। मैं यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक 18। ठीक है, प्लस ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 15। दोनों को ऐड कीजिए और उसका डबल कर दीजिए, इतने यूनिट आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व भी यहीं कर सकते हैं। 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और 33 को किससे मल्टीप्लाई करना अभी 2 से, तब ये जो आएगा आपका कितना हो गया 66। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 यूनिट जो है आपका इसका पेरीमीटर जो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच स्पेस हैज रिंकू अलॉटेड फॉर द योगा मैट। योगा मैट के लिए रिंकू ने कितना स्पेस अलॉट किया हुआ है यहाँ पर ये देखेंगे। यहाँ पर स्पेस पूछा है यानी कि एरिया पूछा है। एरिया यहाँ पर इसकी साइड देखिए 1 2 3 4, ये हो गई आपकी 4 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 ये 3 यूनिट। और एरिया क्या होता है, ये कैसी शेप है, 4 लेंथ है और 3 ब्रेथ है, तो ये क्या हो गया एरिया L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया किसके लिए, योगा मैट के लिए कितना अलॉट हुआ, ये हो गया आपका L 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट आएगा क्योंकि ये भी ये एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आप इसका आंसर लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट। नाउ यू अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको। रिंकू ने इसके लिए योगा मैट के लिए कितना स्पेस जो है अलॉट किया हुआ है
1 2 3 4 लेंथ और 4/3 1 2 3 3 उसकी ब्रेथ है, तो एरिया हो गया L इंटू बी 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर हम इस डायरेक्ट निकाल के इसमें भरे हैं। विच इज़ बिगर, कौन सा बड़ा है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द रेस्ट रूम और एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्टडी टेबल और बाय हाउ मच। कौन सा एरिया बड़ा है, जो एरिया ऑक्यूपाई मीन्स घेरा गया है या उससे मतलब उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्यूपाई मीन्स घेरना होता है वैसे। बाय द रेस्ट रूम आराम करने वाले जो है उसके कमरे के लिए, या फिर एरिया जो स्टडी टेबल के लिए ऑक्यूपाई किया है, इसमें से कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो अब आपको दोनों एरिया फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, पहले इसमें कहा है रेस्ट रूम, तो रेस्ट रूम पर हम आ गए। ये रिंकू के रेस्ट रूम का आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 यूनिट होगी। 1 2 3 1 2 3 4 5 यूनिट, और इसकी ये देखिए 1 2 3 3, तो लेंथ 3 और ब्रेथ कितनी हो गई 5, तो ये 3/5 कितना हो जाएगा इसका एरिया। दिस वन इज L इंटू बी। अब आप पहले इसका एरिया निकालेंगे, 15 हो गया इसका, यहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं 5 3 जा 15। अब स्टडी टेबल का निकालना। नेक्स्ट किसके साथ इसका कंपैरिजन है, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल का देखिए 1 2, ठीक है, ये हो गई 2 यूनिट, और ये 1 2 3, दिस वन इज 3 यूनिट। तो एरिया कितना हो गया इसका 2 इंटू 3, 2 × 3 कितना हो गया 6, तो 6। अब नेचुरली ये बड़ा है, विच एरिया इज ग्रेटर, रेस्ट रूम। तो एरिया ऑफ विच इज बिगर, एरिया ऑफ रेस्ट रूम इज बिगर। आ गई बात समझ में क्यों बड़ा है, अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया इस वजह से। BIGGER बिगर बाय कितना बड़ा है, ये कितना था इसका एरिया 5 3 जा 15, 15 में से 15 स्क्वायर यूनिट, इसमें से कौन सी यूनिट माइनस कर देंगे, 6 स्क्वायर यूनिट, माइनस 6 स्क्वायर यूनिट। देन यू गॉट योर आंसर। 15 में से 6 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे आपके 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको ये समझ में आया होगा, 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बचा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 हियर, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल एंड बुक शेल्फ। इन तीनों का कुल एरिया जो जिन्होंने कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है, कंप्यूटर टेबल का, स्टडी टेबल का और बुक शेल्फ का। कंप्यूटर टेबल आपकी कहाँ है, ये रही, और बुक शेल्फ है ये वाली, ठीक है। और स्टडी टेबल आपकी अभी निकाला है आपने। स्टडी टेबल का एरिया तो फाइंड आउट कर ही चुके हो, तो अब कंप्यूटर टेबल का निकालिए। ये कितना है 1 और ये कितना है 2, तो इसका एरिया क्या होगा 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसी तरीके से बुक शेल्फ का ये 1 और ये 1 2 3, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया 1 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और इसका आपने भी निकाल लिया। तो टोटल एरिया आप यहाँ पर देखिए, टोटल एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से आपको समझा दे रही हूँ। टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल एंड द बुक शेल्फ इक्वल किसके हो जाएगा, पहले आप किसका लिखेंगे, कंप्यूटर टेबल का कितना आया आपका 2, प्लस स्टडी टेबल का कितना आया आपका 6, प्लस बुक शेल्फ का कितना है आपका 3। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, दिस वन इज 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11 स्क्वायर यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ बेड, बेड का पेरीमीटर पूछा। बेड देखिए, ये देखिए आपको कितना बड़ा बेड है इसका, इसकी लेंथ आपको 1 2 3 यूनिट है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। सो सॉरी, पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर ऑफ बेड निकालना है, तो पहले ये दोनों को ऐड कर दीजिए और इसका डबल कर दीजिए। हाँ, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर ऐसे देखिए 3 और 6 9 और फिर 3 कितना हो गया 9 और 3 12, 12 और 6 18। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू एल प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, एल प्लस बी में इसमें वैल्यू रख दी, आपकी कितनी हो जाएगी ये 2 इंटू 3 प्लस 6, इट मीन्स 2 × 9, दिस वन इज 18 यूनिट। ठीक है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगेगा, एरिया में स्क्वायर लगता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाउ मच एरिया ऑफ द रूम इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट,
कितना कमरे का एरिया किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ नहीं है, घेरा हुआ नहीं है। इट मीन्स आपको ये सारे एरिए, इसका बेड का, इसका शेल्फ का, सबका एरिया निकालना है और उसको इस टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका क्या बचेगा, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया ये निकल जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पर आप इसके सारे स्क्वायर काउंट कर लीजिए। ये बहुत टिपिकल है। तो सबसे आसान तरीका जो है, इजी वे क्या है, आप इसको, ये आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है 18 और ये कितनी है 15। 18 मल्टीप्लाई 15 में से इन सब का एरिया सम करके माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पर इजी वाला मेथड करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 15, ये तो हो गया रिंकू के पूरे रूम का एरिया, और इस माइनस करके इसको जो आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर यूनिट, इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा एरिया। आप एक तरफ से शुरू कर दीजिए, पहले बेड का कितना हो जाएगा, इसको नंबर डाल देते हैं। चलो आप 1 2 3 4 5 6 और 7 आइटम्स का आप इसमें सम करेंगे। फर्स्ट आइटम का कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 6, कितना हो जाएगा 18। 6 3 18, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 18, चलो ठीक है। अब 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आइटम का देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये हो गई और 1 2 ये हो गई 2, तो 4 2 जा 8, इसका हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। प्लस थर्ड आइटम है आपका योगा मैट का भी आपने निकाला है 4 ये और 3 ये, 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट। प्लस 1 2 3 हो गया। 4 पर आपका रेस्ट रूम का कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 और ये 3, 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट। प्लस नेक्स्ट, अब आप 4 के बाद 5 नंबर पर आपने ली स्टडी टेबल, इसका एरिया कितना हो गया, ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट। प्लस अब बुक शेल्फ का भी निकाला था आपने, 1 3 जा 3 स्क्वायर यूनिट। प्लस कंप्यूटर टेबल का कितना होगा, ये 1 ये 2, 1 2 जा 2 स्क्वायर यूनिट। अब इन तीनों को, इन सबको जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे। सबसे पहले अब ये दोबारा मैं इक्वल लगा रही हूँ, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इन सब का ऐड जो है करके वो माइनस करेंगे। देखिए 15 8 या 120, ठीक है, 120 की 0, कैरी आपका कितना हो गया, आपका 12, 15 बन जा 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 15 और 12 27, और इसमें से माइनस कौन सा करना है, अब इन सबको जोड़िए, ठीक है। आपने कैसे जोड़ना है इसको, 18 और 12 दोनों जोड़ दिए। चलो हमने 18 और 12 कितना हो गया 10 और 10 20, ठीक है। पहले आप सारे 10 10 वाली चीज़ जोड़ दी, जो 10th प्लेस पर डिजिट हैं उनके 10 10, 1 से ज़्यादा तो है नहीं, 10 है, 10 10 20 और 10 30। अब इनकी 1st प्लेस डिजिट जोड़नी है, 30 तो ये होगा 10th प्लेस पर। अब 8 और 2 10, 8 और 2 10, 2 बार 10, 30 और 20 50 50। अब 50 में आपको जोड़ना है 6 3 9 59, और 59 में 5 ऐड कर दीजिए, 59 और 5 कितना हो जाएगा ये। या आपको ऐसे नहीं जोड़ने में समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से नीचे लिखकर भी, छोटे बच्चे हैं आप ऐसे लिखकर भी जोड़ सकते हैं। 18 8, यहाँ 12, ऐड तो तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ 15, यहाँ 6, फिर 3, फिर 2, ठीक है, ऐसे लिखा आपने। आपको ऐसे जोड़ने में अच्छा लगता है, ऐसे जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारे आ गए ना आइटम। अब यहाँ देखिए 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 6 कितने हो गए, 23 और 6 29, 29 और ये 3, 29 और 3 32, 32, 32 और 2 34, 34 का 4, कैरी 3, 3 1 4 1 5 1 6, 64 हो गया। ये कितना हो गया आपका 64। अब आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और इधर आपने कैरी ले लिया तो यहाँ 6 रह गया, 6 में से 6 गया 0, 2 का 2, 206 स्क्वायर यूनिट। ये आपका वो एरिया है जो आपका खाली पड़ा हुआ है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिव वर्कशीट। आपको ये वर्कशीट समझ में आई अच्छे से, इसको अपनी बुक में फिल कीजिएगा, आप भी अच्छे से समझ कर कीजिएगा। पहले बुक मेरे वीडियो को देखकर अच्छे से समझिए, फिर इसको खुद कीजिएगा, ओके।
नाउ वी स्टार्ट योर नेक्स्ट। अब ये देखिए आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए जिसमें है आपका टाइम। बहुत मज़ेदार, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो छोटी क्लासों में भी है ना, पिछली क्लास में भी पढ़ा है आपने टाइम। चैप्टर 11 शुरू करेंगे हम, जिसका टॉपिक है टाइम। टाइम, इसमें आप पुरानी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम पिछली चीज़ें दोहराएंगे। लेट्स रिकॉल, आप पिछली चीज़ें कुछ दोहराते हैं। राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक। अब इसमें जो घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इनके आपको समय लिखने हैं, ठीक है। नाउ यू फिल द टाइम हेयर, सी द वॉट। ये घड़ी देखिए आप, इनके टाइम आपको लिखने हैं। फर्स्ट है आपको, अगर इफ आपकी ओवर हैंड जो है ये जिस नंबर पर होगी उतने तो आपके ओवर्स होंगे, और जो मिनट हैंड जिस नंबर पर होगी वो ये 5 का डिफरेंस आपको पता है। 5 मिनट होती है एक गैप में, 12 से 1 तक 5 मिनट, फिर 1 से 2 तक 5 मिनट, और ये पूरे एक राउंड में कितने हो जाएंगे 60 मिनट, इस तरीके से। अब इसमें आपको इसका टाइम आपको अच्छे से देखना आता है। ओवर हैंड आपका किस पर है 3 पर, और मिनट हैंड 12 पर। तो ये टाइम कितना है, दिस वन इज 3 o'clock, 3 o'clock। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखिए आपकी जो ओवर हैंड है वो 1 पर है, 1 और 2, 1 से थोड़ा सा आगे है, और जो मिनट हैंड है वो 3 पर। तो यहाँ से 5 के टेबल पड़ी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, यानी कि आपका टाइम कितना हो गया 1:15। यू राइट हेयर 1:15, 1:15 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसका टाइम जो है वो लिखेंगे। आगे 0 ना लगाइए तो भी चल जाएगा। आप इसका टाइम लिखेंगे 1:15, और आपको इसको कैसे लिखते हैं 1:15। यू राइट हेयर 1:15, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखिए ओवर हैंड 8 पर है, और ये 5 10 15 20, तो ये कितना हो गया 8:20। नेक्स्ट आपका ये हो गया 10, और ये बीच में 6 पर, 6 का मतलब 30 हो गया। ये पूरे जो है पूरे में 60 होते हैं, तो 6 पर कितने होंगे, 12 पर 60, तो 6 पर कितने होंगे 30 मिनट, तो 10:30, दिस टाइम इज 10:30, 10:30 जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है 11, इसमें देखिए आपको ये 11 पर है, और 11 और ये वाली जो है 10 से मतलब 11 बजने में तो 10 मिनट है, अभी 10 मिनट की कमी है, 5 5 10, 11 बजने में 10 मिनट है। पर अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो 10 o'clock के बाद कितना टाइम हुआ इसका, अभी 10 मिनट की कमी है, तो 60 में से 10 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यू विल राइट हेयर 10:40, यू विल राइट हेयर 10:40, 40 नहीं 50, 10:50, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, तो यहाँ पर 10 पर कितने हो गए 10:50, और ये 10 बज के हुए तो 10:50 कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन टाइम। यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये हैंड्स बनाने हैं। इसके 4:15, 4:15 यानी कि 4:15, 4:15 यानी कि 4:15 आपको बनाने हैं। तो ओवर हैंड कहाँ पर होगा, आपकी छोटी वाली सुई 4 पर, और बड़ी वाली सुई कहाँ पर होनी चाहिए 3 पर। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 4:15, ठीक है। 4:15, दिस इज 4:15, 4 बज कर इतने पास गुजर चुके, ठीक है। 10 मिनट्स टू 10, 10 बजने में 10 मिनट हैं अभी। तो अब ये तो हो गई 10 बजने में, तो 10 के तो 10 के तो करीब होगी, और ये भी दोनों चीज़ें कहाँ पर होंगी 10 पर। छोटी वाली सुई भी 10 पर, और बड़ी वाली भी 10 के, छोटी 10 के पास होगी, बड़ी 10 पर होगी, ठीक है। ये हो गया, दोनों सेम पर होंगी। 20 मिनट्स पास 6, ठीक है, 6:20। तो पहले ये वाली हुई 6 पर, 6 और 7 के थोड़ा सा पास में, 6 से थोड़ा सा आगे छोटी वाली, और 20 मिनट कहाँ पर होंगे 4 पर, ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 7 o'clock, बड़ी मिनट ओवर हैंड कहाँ होगा आपका 7 पर, और मिनट हैंड 12 पर। ये हो गया 7 o'clock। 8:30, 8 और 9 के बीच में आपका ओवर हैंड होगा छोटी सुई, और 30 का मतलब ये यहाँ पर 6 पर होगी, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ध्यान से सुनिए। इफ़ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, ठीक है। तो डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे जो आपका टुमारो बीता हुआ कल, और यस्टरडे आने वाला कल, ठीक है।
यहाँ देखिए, इफ़ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज मीन्स था, तो यस्टरडे यानी कि पहले क्या था, तो संडे से पहले और उससे भी पहले, यस्टरडे यानी कि संडे से पहले कौन सा था, सैटरडे, और उससे भी पहले डे बिफोर यस्टरडे, कल से भी पहले, जो कल बीत चुका उससे भी पहले कौन सा था, तो संडे से पहले सैटरडे आया, और सैटरडे से पहले कौन सा आया, सैटरडे से पहले आया आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे इज़ द डे बिफोर संडे यस्टरडे। अगर आज संडे है तो यस्टरडे क्या था आपका, सैटरडे, और डे बिफोर यस्टरडे वो क्या था आपका, फ्राइडे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। टुमारो इज मंडे, कल सोमवार होगा, ठीक है, कल सोमवार है। देन यस्टरडे वाज, तो जब कल सोमवार है तो उससे पहले कल सोमवार है और आज क्या होगा, इसका मतलब संडे, और उससे पहले क्या था, संडे से पहले यहाँ पर आएगा सैटरडे, ठीक है, समझ में आया। टुमारो इज मंडे, कल सोमवार होगा तो आज क्या है, संडे, एंड देन यस्टरडे वाज, और कल क्या था, जब आज संडे है तो यस्टरडे में क्या था, सैटरडे, ठीक है। लुक एट द प्रेजेंट ईयर्स कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये आपको खुद करना है, प्रेजेंट ईयर इस साल का कैलेंडर आप 2020 का देखेंगे और उसके हिसाब से आंसर देंगे, जो इस साल न्यू ईयर का कैलेंडर, ठीक है। न्यू ईयर का कैलेंडर देखकर, अब आपके सबके पास घर में होगा न्यू ईयर का कैलेंडर, नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल में से चेक कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आपको ये आंसर देनी है। 12 जून फॉल्स ऑन विच डे, 12 जून जो है वो किस दिन पड़े, 12 जून को क्या डे होगा, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो आपको यहाँ फिल करना है। फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर फॉल्स, पहला संडे इस 2021 का वो कब पड़ेगा, किस डेट में पड़ेगा, तो वो लिखना है, यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। दिवाली फॉल्स ऑन, और 2021 में आपकी दिवाली जो है वो कब पड़ेगी वो डालनी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन, इंडिपेंडेंस डे किस दिन पड़ेगा वो आपको यहाँ पर डालना है। ये आपको खुद करने हैं तीनों ऑप्शन, ठीक है, अपने आप मोबाइल से करके। तब मैं आपको, आप जब आपको कोई भी दिक्कत होगी आप इसको मुझे, ये तीनों चारों क्वेश्चन आप मुझे करके भी भेज देंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये आपको कौन से ईयर के अकॉर्डिंग करने हैं, टू न्यू ईयर 2021 के हिसाब से, ठीक है, 2021 के हिसाब से आपको ये करनी है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। इतना वर्क आप कीजिए, फिर उसके बाद अब आपको आगे कराएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये टाइम के बारे में ही बताया हुआ है कि आपको सब कुछ पता ही है टाइम का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 11.1, यहाँ पर 11.1 एक्सरसाइज आपको दी हुई है। नाउ पे अटेंशन हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्लॉक्स, घड़ियों को देखिए, पढ़िए, करेक्ट द एग्जैक्ट मिनट एंड राइट द टाइम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको इनके समय लिखने हैं। अब ये आप खुद कर सकते हैं और मेरे इससे मिला लीजिएगा। ये 2 तो हो गया इसका ओवरहैंड, और मिनट कितने हो गए यहाँ पर देखो 30, 35 ये हो गए, और 35 के बाद अब यहाँ पर देखिए 36, 37, 38, कितना है 38, 2:38, दिस इज़ योर टाइम। अब इसमें देखिए इसी तरीके से आपको ये सारे जो है टाइम इसमें लिखने हैं। देखिए फर्स्ट घड़ी का हो गया आपका। अब सेकंड घड़ी में आपको यहाँ पर देखिए ये 3 o'clock है, ठीक है। 3 पूरे नहीं बजे क्योंकि इसमें अभी कितने टाइम रह रहा है, 3 बजने में इतना टाइम रह रहा है, तो 2 के बाद कितना टाइम हुआ, ये यहाँ तो 2 हो गया। अब यहाँ पर गिनिए, ये यहाँ तक हो गए आपके 50, यहाँ ये हो गया 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55, पूरे देखिए 11 पर है, तो ये कितना हो गया 255। यू विल राइट हियर 255। नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ पर ओवरहैंड 7 को क्रॉस कर दिया, तो 7 तो बजेंगे ही बजेंगे। अब मिनट कितने हुए आपके 5, 10, 20, 15, 20 और 20 के बाद 1 और है, देखिए ये हो गया 7:21। नेक्स्ट इसमें देखिए 9 तो है ही है पूरा, और 9 के बाद कितने हैं ये मिनट हैं 2 मिनट, 1 2, देखिए ढंग से अच्छे से, तो 02 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 02 लिखेंगे। ये वाला आपका टाइम कितना कहलाएगा आपका, दिस टाइम कितना हो गया आपका, ओवरहैंड कहाँ पर है 9 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 9 बजकर कितने मिनट हुए 30 और ये 5, तो कितने हो गए 9:35।
आया समझ में। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर हैंड बनाने हैं इनमें घड़ियों में। अब पहले वाली घड़ी में आपके कितने कैसे बनेंगे, 6 पर है और ये 53, 6:53, 53 यानी कि आपके 7 के करीब पहुँचने पर है। देखिए अब आपका ये 6:53 है, ओवर हैंड तो आपका कहाँ होगा, 7 के करीब करीब आपका पहुँचने को होगा, ठीक है, छोटी वाली सुई। और ये 7 पूरे नहीं होंगे तो 53 कहाँ से होगा, ये 50 और यहाँ पर 3, 53 इतने पर होगा, ठीक है, 6:53 होगा ये आपका, ठीक है, 7 से के करीब करीब पहुँचने 3:27, ये तो 3 पर होगा ओवर हैंड। और ये 27 कहाँ से होंगे, 25 से 2 पॉइंट्स ज़्यादा, यहाँ तक ले लोगे आप इसको। इसी तरीके से 8:41, ये तो हुआ 8 और 9 के बीच में यहाँ पर ओवर हैंड, ठीक है। और 41 कहाँ हो गए, ये 30 और ये 40 और इसके बाद एक और पॉइंट लेंगे, ये दोनों आपका इसी तरीके से होंगे। 8:41 यहाँ पर 1 पर होगा। 10:40 कहाँ पर होगा, ये पर तो आपका होगा 10:40, 40 मिनट कहाँ पर होंगे, 30 और ये 40 मिनट हैंड तो यहाँ पर हो गया। और ये 10 और 11 के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 10:30 पर हाफ हो जाता है इसके बीच में, तो इधर होगा ओवर हैंड आपका यहाँ तक, ठीक है, इसके और इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 11:45, ये हो गया 45 यहाँ पर मिनट हैंड, और आपका ओवर हैंड होगा 11 और 12 के पास, ये हो गया आपका ये। ओके, नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, डू दिस इन योर बुक एंड कॉपी आल्सो। थैंक यू।